ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शनिवार 1 फरवरी यानी कि बजट वाले दिन किस तरीके से कारोबार किया निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और आज की वीडियो को खास इसलिए है और इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बताया है डिटेल में और बात करिए एक एक्सपर्ट के साथ जो कि रखते हैं बाजार पे और बजट के ऊपर सबसे ज्यादा नजर, और जानेंगे कि मिडिल क्लास के लिए क्या असल में बेनिफिट है और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर अब आपको नजर रखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। बजट का दिन था, आपको कई दिनों से बता रहे थे कि बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और जैसे जैसे न्यूज आएगी वैसे वैसे बाजार पे असर होगा, और उसकी कोशिश हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ करी। जैसे ही फिस्कल डिफिसिट आता है बाजार में आपने वहां पे हल्की फुल्की तेजी और गिरावट देखी। जैसे ही आता है रिजल्ट कि भैया इनकम टैक्स में वृद्धि कर दी गई है, जो कि हम आगे के पार्ट में बताएंगे, आप लोगों को पता ही है, वहां पर एक बड़ा ही आपको अच्छा मूव देखने को मिला। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे बजट खत्म होता है, निर्मला सीतारमण जी ने इस बार का बजट बहुत थोड़ा सा रखा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करा। उसके बाद बाजार नीचे के स्तर पे आता है और ठीक 1:10 पे ऑलमोस्ट निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तमाम इंडेक्सेस अपने लो पे थे और वहां से एक शानदार रिकवरी करी अपनी एक अच्छी सपोर्ट से बाजार ने। तो चलिए, निफ्टी शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, बल्कि आज का आखिरी कारोबारी दिन हो गया सैटरडे की ट्रेडिंग के साथ। तो कल शुक्रवार के दिन निफ्टी बंद हुआ था 23,508 के आंकड़ों पे। आज एक मामूली सी बढ़त मिलती है 21 पॉइंट की और निफ्टी खुलता है 23,529 के लेवल पे। जहां खुला पहले ही कैंडल में बाजार में हमें थोड़ी सी ऊपरी के स्तर यानी कि 23,600 तक बाजार को जाते हुए देखने को मिला, और उसके बाद आती है छोटे से नीचे ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग, जिसके कारण बाजार पहले नीचे आता है 23,500 के लेवल के आसपास और वहां से रिकवरी करने की कोशिश करता है। और जैसे ही बजट शुरू होता है उससे थोड़ी देर बाद ही यानी कि 11 बजे निर्मला सीतारमण जी बजट पढ़ना शुरू करती हैं और 11 बज के तकरीबन आप चार्ट पे देखेंगे तो 11:45 और 50 मिनट के आसपास के दरमियान पर निफ्टी था अपने डे हाई के लेवल, जो कि था 23,632 के आंकड़े, 23,632। और उसके बाद बाजार में आती है गिरावट, और गिरावट देखिए बाजार में इसलिए नहीं है कि कोई पैनिक हुआ, बाजार में बजट ठीक था, सही बजट निकला है मिडिल क्लास को ध्यान में रखे हुए, क्योंकि वही इंसान है जो सबसे ज्यादा सपने देखता है, मार्केट को उठाने की कोशिश करते हैं, दिन रात अपनी मेहनत करके छोटे छोटे पैसा को बचा के बैंकों में डालते हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में थोड़ा हमें सुधार होते हुए देखने को मिलता है। तो इसलिए इस बार का पूरा बजट मिडिल क्लास को रख के दिमाग में किया गया, और वो उथल पुथल जो बाजार में होती है बिल्कुल जायज होती है बजट वाले दिन। तो डे हाई के बाद बाजार ने जो डे लो बनाया वो था 23,318 यानी कि 23,350। हमने कल की वीडियो में बताया था एक अच्छा सपोर्ट का लेवल रहेगा। अगर बाजार 23,200 के नीचे जाता है तो गंभीरता बढ़ जाएगी, बिल्कुल दूर होना है, नहीं तो 23,350 के आसपास बाजार पे नजर रख सकते हैं एंट्री करने के लिए। और बाजार उसी लेवल से रिकवर करता है और शाम के वक्त आते आते बाजार ने एक ठीक ठाक रिकवरी के साथ जो क्लोजिंग दी वो दी 23,482। हालांकि नेगेटिव क्लोजिंग है 26 पॉइंट की, मगर ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये क्लोजिंग ऐसे माहौल वाले दिन, जिस दिन इतना बड़ा इवेंट हो देश का, उस दिन अगर बाजार 26 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हो रहा है तो घबराने चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और आज की वीडियो में इसलिए हम एक्सपर्ट से बात करके आपको दिखाएंगे कि क्या रखनी है आपको आने वाले वक्त के लिए अब नजर। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है शनिवार 1 फरवरी का, और यहाँ पे कल यानी कि शुक्रवार के दिन 31 जनवरी महीने के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स बंद हुआ था 77,501 के आंकड़ों पे, 77,501। और यहाँ पर हमें एक शानदार गैप अप मिली 136 पॉइंट, यानी शतक लगा के सेंसेक्स ने ओपनिंग करी 136 पॉइंट की शानदार ओपनिंग के साथ। 77,637 के लेवल पे आज सेंसेक्स खुलता है, और जहां खुलता है वहां से पहले 77,800 के लेवल को छूने की कोशिश करता है, मगर वहां पे आती है प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार अगले ही 5 मिनट में धराशायी होकर पहुंच जाता है 77,550 के बेहद करीब।
हालांकि उस लेवल से सुबह बाजार ने रिकवरी करी और रिकवरी ऐसी कि जैसे ही बजट शुरू होता है, बजट के शुरू होने के आधे घंटे के बाद जैसे जैसे चीजें सामने आती है, फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताया जाता है, उस वक्त सेंसेक्स था अपने डे हाई के लेवल यानी कि 77,899 के लेवल यानी कि 77,899 और उसके बाद अगले ही 15 मिनट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाजार पहुंच चुका था अपने वक्त के डे लो के लेवल जो कि थे 77,006 यानी कि बेहद ही करीब 77,000 के आंकड़े। और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 77,000 मेक और ब्रेक पॉइंट रहेगा अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है 77,000 से 77,050 तो यहाँ पे गिरावट होगी। उस वक्त आपको एंट्री करने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, बट अगर इस लेवल पे बाजार रुकता है तो यहाँ से एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि क्लोजिंग एक अच्छी रिकवरी के साथ बाजार ने निचले स्तर से दिखाई है और बाजार बंद हुआ है बिल्कुल फ्लैट, तकरीबन 5 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ सेंसेक्स जहां पर हम शुक्रवार को बंद हुए थे उसी लेवल के बाद पूरे उथल पुथल के बाद 77,506 के आंकड़ों के ऊपर। बात करते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए आज के बजट में बहुत सारी चीजें जो हुई है वो बैंक निफ्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा और इसके लिए हमने एक्सपर्ट से आज बात करने की कोशिश करी है और उनसे हमने कोशिश करी ये जानने की कि मिडिल क्लास के लिए स्पेशली जो 12 लाख के लिए बजट में इस बार नो टैक्स दिया गया है जो कि एक बड़ी बड़ी राहत है मिडिल क्लास के लिए। कमेंट करके जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आपको 12 लाख की नो टैक्स लिमिट दी जाती है तो ये बहुत अच्छा, एटलीस्ट जहां कुछ नहीं बचता था वहां कुछ बचना शुरू होगा आपकी जेबों में और जब जेब में पैसा बचेगा तो आप धीरे धीरे अपनी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि खर्चा बढ़ा सकते हैं और खर्चा जब भी बढ़ेगा तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और इसी कारण ये चीज हमें आज के बजट में देखने को मिली। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था 49,587 के आंकड़ों पे और आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग 6 पॉइंट के साथ, मतलब शानदार बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी 6 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 49,593 के आंकड़ों पे और जहां खुला वहां से पहले बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाने की कोशिश करी और वो था 11 बजे के बाद। तो देखिए 11 बजे के बाद जैसे ही बजट पढ़ना शुरू किया गया तो यहाँ पे उम्मीद थी और जितने भी एक्सपर्ट थे अलग अलग आप मीडिया हाउस में भी देख रहे होंगे कि सबको उम्मीद थी कि बाजार में एक अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी कि बाजार अपने 23,000 पे जब था तो बता दिया गया था कि 23,500 तक के आंकड़े देखने को मिलेंगे और ऐसा ही हुआ और क्लोजिंग भी बिल्कुल वहीं पर बाजार करके गया है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में 50,000 तक के आंकड़ों के लिए बता दिया गया था पिछले 1-2 दिन पहले ही और 50,000 का ही आज डे हाई का आंकड़ा बाजार में लगा 50,009 का लेवल। हालांकि जो डे लो का लेवल था वो था तकरीबन 1:10 के आसपास और वो था 48,925। तो तकरीबन हमने ऊपरी स्तर से 1,000 पॉइंट की गिरावट देखी है, बट क्लोजिंग होते होते बाजार ने 500 पॉइंट की रिकवरी भी दिखाई। 49,507 के पॉइंट पे आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है शनिवार बजट वाले दिन 80 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ। मगर चिंता करनी है, घबराना है बिल्कुल भी नहीं, बस आपको नियम बना लीजिए कि एनालिसिस के साथ काम करेंगे। दूसरा नियम होना चाहिए कि डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छा ट्रेडर बनना है बाजार में तो पेशेंस रखना पड़ेगा बाजार में, क्योंकि ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग हमेशा आती है बजट के दिन। तो बाजार में नीचे के स्तर पे वेट करें और नीचे के स्तर वो स्तर जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 49,000 के लेवल हमने बैंक निफ्टी में कल की वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं एक ऑडियो जो कि हम सुनाते हैं और कोशिश करते हैं मिलने की एक्सपर्ट से कि कैसा रहा रुझान आज के बजट का सिर्फ मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी की डिटेल डिस्कशन हम अपनी दूसरी वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे और कल अगर आप कमेंट करके बताएंगे और बताएंगे कि कैसा लगा हमारा डिस्कशन और क्या हम आगे भी ऐसे एक्सपर्ट लोगों से बात करके आपको समझाने की और कोशिश करें कि आप जान पाए, तो आने वाले वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे, मगर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और कल के रेजिस्टेंस सपोर्ट सोमवार के लिए क्या होंगे, क्योंकि एक ही दिन का अवकाश मिलेगा खाली संडे का, तो रेस्ट कीजिए आप लोग भी, हम भी रेस्ट करेंगे ताकि संडे को आपको बता सकें कि मंडे के लिए क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और ट्रेड सेटअप भी अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। चलिए दोस्तों, तो आज जुड़ने की कोशिश करते हैं एक जाने माने इकोनॉमिक्स के साथ जो कि अर्थशास्त्र के अच्छा ज्ञान रखते हैं और बजट के ऊपर कई बार हमने उनसे सलाह ली है कि किस तरीके का बजट आया है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में आप लोगों के लिए कि क्या ये बजट वाकई में ही दमदार बजट है जैसे सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, या ये बजट सिर्फ एक नाम मात्र हाँ करने वाला काम है। तो चलिए जुड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ज्ञान प्रकाश जी जो कि हैं HDFC सिक्योरिटीज में और काम करते हैं बहुत सालों से बजट के लाइन के ऊपर और देखते हैं और बताते हैं उसका विश्लेषण। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज इतने इम्पोर्टेंट डे पर और इतने बिजी डे पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी कुछ बताएंगे कि ये बजट किस तरीके का रहा है 2025 निर्मला सीतारमण जी का। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और बताएं सर प्लीज आप। धन्यवाद कुमार जी हमें बुलाने के लिए।
और आज वाक़ई ही अगर आप कहा जाता है कि आप किस रेफ़रेंस पॉइंट में खड़े हैं, उस रेफ़रेंस पॉइंट से आप बजट को देखते हैं। तो आज का जो दिन है और आज का ये जो बजट है, ये मिडिल क्लास वालों के लिए एक अच्छा और शुभ दिन है और अच्छा न्यूज़ है उनके लिए। जी, जी। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। हुँ, हुँ। जी सर, प्लीज़ बोलिए। तो आज जो पूरा बजट 27 पेज का बताया गया, उस पूरे बजट में कुछ जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को सुनने का जिसका इच्छा है, वो है कि मिडिल क्लास को क्या मिला? और ये सरकार तक भी बात पहुँच गई थी कि अगर आप काफ़ी रिपोर्ट आपने हाल-फिलहाल में देखे होंगे एफएमसीजी सेक्टर के, तो लोगों की जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, उस जी, पे जी। इम्पैक्ट हुआ है, लोग खर्चा नहीं कर रहे थे। और सरकार तक भी ये बात पहुँच चुकी थी, उन्होंने भी देख लिया था कि अब इकोनॉमी में जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, वो जी, कंट्रीब्यूशन बिल्कुल। ही नहीं है। जी, बिल्कुल। जिसकी वजह से इस बार जो स्लैब आया 12 लाख तक की छूट दी गई, यानी कि जिसका इनकम मान लीजिए 18 लाख तक होगा, उसको 70,000 की एक सेविंग हो गई, जिसका 25 होगा उसको 1 लाख तक की एक सेविंग हो गई, जी, एडिशनल। तो ये एक बहुत बड़ा एक एक निर्णय है जिससे मिडिल क्लास को ये प्रभावित किया गया है कि उनकी सेविंग बढ़ाई जाए। और फिर तो अगर आप देखेंगे कि सेविंग बढ़ेगी तो लोगों की फिर खर्चा करने की ताकत बढ़ेगी जी, और बिल्कुल। खर्चा करेंगे जिससे कंपनियों को प्रॉफिट होगा और इस तरह से कंपनियों को प्रॉफिट होगा तो टैक्स में भी प्रॉफिट जाएगा सरकार के और बिल्कुल। इकोनॉमी में एक कैपिटल इंजेक्शन की तरह इसको लगाया गया है। तो ये एक शुभ समाचार है मिडिल क्लास वालों की। तो आप तो कहना चाहते हैं सर कि जो मिडल क्लास है, जिनके लिए सरकार ने इस बजट में 12 लाख तक नो इनकम टैक्स दिया है, जिससे उनकी जो हुँ, अब हुँ, डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि जो खर्च करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। तो कोई ऐसे हुँ। पर्टिकुलर सेक्टर जिस पे अब दर्शकों को नज़र रखनी चाहिए, या ऐसे कोई सेक्टर जहाँ पर आपको लगता है कि आने वाले कुछ महीने में निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें एक अच्छा रिटर्न आ सकता है, तो वो प्लीज़ बताएँ? देखिए सबसे पहले तो जो प्रभावित होगा सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर होगा, हुँ, क्योंकि हुँ। एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी फ्लैट चल रहे थे, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम लेस था। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट होगा उसके बाद लोगों की खर्चा करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। हुँ, हुँ। तो एफएमसीजी के जो स्टॉक्स होंगे वो हमें देखने चाहिए और हमें उस पे नज़र रखना चाहिए और वो एक हालाँकि मुझे लगता है एक अच्छा निवेश करने का स्टॉक रहेगा, जी। क्या उसके अभी के टाइम साथ-साथ पे। ऑटो सेक्टर और जो हमारे मेजरली जैसे किचन अप्लायंस के जो सेक्टर्स होते हैं, नॉट अ सेक्टर तो नहीं है वो एफएमसीजी का ही पार्ट है, मगर इनके स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास अब जब इनकम आएगी, बढ़ेगी, जैसा कि आपने बताया कि ₹80,000 तक एक व्यक्ति अगर काम करता है घर में हस्बैंड-वाइफ में से, तो ₹80,000 साल के बचाएगा। और मान लीजिए अगर जिस तरीके से अर्बन एरियाज़ में दोनों लोग काम करते हैं, हस्बैंड और वाइफ, तो तकरीबन 1,60,000 तक यहाँ पे बचने की उम्मीद है। तो वो 1,60,000 या तो वो अपने होम लोन एक नया घर देखने की उम्मीद कर सकते हैं, एक नई कार खरीद के उसका लोन चुका सकते हैं, या अपने किचन को जो महिलाएँ होती हैं उनका सबसे पहला होता है कि अगर बजट आया है तो किचन को सबसे पहले इम्प्रूव किया जाए। तो किचन अप्लायंसेज़ की जो कंपनियाँ हैं उसके अंदर हमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसके देखिए अलावा बिल्कुल हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएँ अगर सर। आप देखेंगे कि ये जो सरकार ने जो छूट दी है, ये सिर्फ ये सिर्फ इस इनकम टैक्स में नहीं है, ये रेंटल इनकम में भी सरकार ने छूट दी है। तो जी। बस जो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही इनकम टैक्स से, आपकी रेंटल इनकम में भी छूट मिल रही है आपको। हुँ, ठीक हुँ। है? तो मान लीजिए आप एक सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, प्लस आपको रेंटल इनकम भी मिलता है, तो जी, आपको बिल्कुल। दोनों जगह छूट मिल रहा है। तो यानी आपकी जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी तो आपकी जो निवेश करने की जो इच्छा है वो बहुत जगह जाएगी। तो बिल्कुल। जैसे एक एफएमसीजी आपने बताया, फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो होंगी चीज़ें, उस पे आएगी, वहाँ भी लोग खर्च करेंगे। तो उनकी जो स्टॉक्स है वहाँ पे भी नज़र रखनी चाहिए। जैसे ऑटोमोटिव आपने बताया, हुँ, वो हुँ। भी एक बड़ा अच्छा है कि लोग मान लीजिए पूरा साल सेव करते हैं या फिर गाड़ी लेते हैं, तो चांसेस हैं कि गाड़ी लेंगे। जी, तो वो बिल्कुल। सेक्टर भी ग्रो करेगा। तो इसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स होंगे सेक्टर पे और जो सबसे इमीडिएट लोग कह रहे हैं, अगर आप देखा जाए सबसे इमीडिएट इफेक्ट होने वाले हैं तो नेसेसिटी गुड्स पे होगा जिसलिए एफएमसीजी के ऊपर नजर रखना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा
हमारे जो भी दर्शक है उनके उनके लिए बताना कि एफएमसीजी पे ध्यान दें, ऑटोमोटिव पे ध्यान दें जी और बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी ध्यान दें। तो ये सेक्टर अभी चर्चा में रहेगा, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये सारा इकोनॉमिक्स है। सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। इस पूरे डिसीजन से 1 लाख करोड़ का सालाना सरकार को नुकसान होगा, अगर आप देखें तो सालाना। जी तो अब बिल्कुल। ये सरकार जो पैसा लाने की कोशिश ये कर रही है कि सरकार ने, अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 सालों या 4 सालों में, सरकार ने बहुत पैसा लिया था पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने के लिए। बिल्कुल। उसकी बजट काफी 11 लाख करोड़ तक की उनकी बजट थी। तो हम्म, वो जो बजट है सरकार उसको खर्च नहीं कर पा रही थी लास्ट तीन बिल्कुल। चार साल से। जी तो हाँ, ये वो जो हमने भी खर्च, देखा है जब फिस्कल डेफिसिट बताया गया है, तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर दिखाया गया है कि जो सरकार के पास फंड्स थे, उस प्रॉपरली उसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया और सरकार ने उसको अपने उसमें आज के बजट में भी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर थे, वो 50 लाख 65 करोड़ के थे और जो प्रोजेक्टेड हैं, वो 28.37 लाख करोड़ के। तो पूरे एक्सपेंडिचर या जो हमारे खर्चे थे वो सही तरीके से नहीं किए गए, उसमें से बहुत सारा पैसा बच गया है। तो आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। हाँ, तो इससे ये होगा कि जो अब खर्चा नहीं कर पा रहे थे, वो खर्चा नहीं करने का जो सेविंग था, वो सेविंग अब मिडिल क्लास को रिलीज किया गया है। जी, तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसका बजट जितना पहले बनाया गया था वो ओवर एस्टिमेटेड था। तो आपको अब उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक लेके आए हैं जी, और वहां जो पैसा था वो एलोकेट किया गया है जी, पब्लिक के मिडिल क्लास के लिए, इनकम डिस्पोजल इनकम बढ़ाने के लिए। जी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार ने इस बार, हर हर साल सरकार का एक जो एजेंडा होता है बजट का, इस साल का एजेंडा है मिडिल क्लास, इसको जी, सपोर्ट किया बिल्कुल। जाए। बिल्कुल। मेरा एक सवाल और है सर, क्योंकि ये जो आपके साथ डिस्कशन है, सिर्फ़ हमने जो हमारा इनकम टैक्स में जो हमें रिलैक्सेशन मिला है 12 लाख तक की जो छूट दी गई है उसके ऊपर है। उसके अलावा बजट में बहुत सारी और भी बातें बताई गई हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था पहले इंश्योरेंस सेक्टर में, वो केवल 74% था, यानी कि 74% और उसको पूरा करके 100% कर दिया गया है। वहीं पे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो 1,07 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा 100 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी ने धन दान कृषि योजना को लॉन्च किया है 100 डिस्ट्रिक्ट में। और उनका एक और मिशन भी है इस बार जो कि बजट में दिया गया है, 6 साल का मिशन है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, यानी कि हमारा फोकस रहेगा तूर उड़द और मसूर दाल पे ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम देश के अंदर और इन चीजों की उत्पादन को बढ़ा सकें और इससे कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को भी सहारा मिलेगा। मेरा एक सवाल है सर आपसे, और ये सवाल शायद दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या जो ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं, इंडेक्स में काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, आज हमने देखा बाजार के ऊपरी स्तर से बाजार फिसलता है, जैसे ही बजट की अनाउंसमेंट होती है बाजार नीचे आता है और बाद में धीरे धीरे करके रिकवरी भी करने की कोशिश करी। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी तमाम इंडेक्सेस की, वो बिल्कुल मामूली सी वही क्लोजिंग हुई है जो कि हमारी ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग थी, बड़ी गिरावट नहीं देखी गई बाजार में। तो क्या हम ये मान के चले कि बाजार ने बॉटम बना लिया है पिछले महीने जून जनवरी में जो हमने देखा था निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में, और यहां से क्या हम एक नई तेजी देख सकते हैं, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है इस महीने और शायद वहां पर अब रेट कट की बात करें जो कि बाजार को थोड़ा सा मजबूत कर सकता है। तो सर इस पे जरूर बताएं प्लीज। देखिए, बाजार फोर्स से चलता है। कौन सा फोर्स बाजार को किस डायरेक्शन में ले जाएगा? अगर आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा बाजार को आज समझे, तो बाजार में आज अप्स एंड डाउन दोनों अच्छे लेवल पे गए और एक बाजार कांस्टेंट लेवल पे ही बंद हो गया। तो बहुत ज्यादा आपको गिरावट नहीं देखने मिली पिछले दिनों से और बहुत ऊपर भी नहीं गई। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप मिडिल क्लास के एंगल पे खड़े हैं, तो मार्केट में एक फोर्स तो आया होगा मिडिल क्लास का, जिन्होंने पूरी दम लगाई होगी मार्केट को बढ़ाने में। जी, तो इसका ये भी मतलब है कि एक ये भी फोर्स आया होगा गिराने वालों की। ठीक जी, है? तो अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा? क्या मिडिल क्लास रोज लगाएगा पैसे, या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, स्टॉक फोर्सेस हैं, उसपे और ज्यादा देखने को इम्पैक्ट मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छी न्यूज है। काफी लोग जो जिन्होंने, और जैसे हमने डिस्कशन किया कि ऑटोमेटिव वाले हैं, या फिर हमने डिस्कशन किया एफएमसीजी वाले हैं, तो जी, वहां पे भरोसा लोगों का बढ़ेगा और वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो एक फोर्स आएगी। अब जी, हमें देखने, और आरबीआई की अनाउंसमेंट आने वाली है, और आरबीआई भी जिस तरह से अम, आज का बजट हुआ है, आरबीआई भी कुछ ऐसे मेजर्स लेके आएगी जिससे आप देखिएगा कि ये एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट होगा।
जी, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोगों का ये भी अनुमान है कि इस बार जब मिडिल क्लास का फोकस है सरकार का, तो उसी हिसाब से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी। जी, वो ऐसा नहीं करेंगे कि एक तरह से अगर आप मिडिल क्लास को दे रहे हो फिर मॉनेटरी पॉलिसी आपने टोटल उसके अगेंस्ट बना दिया, ऐसा नहीं होता। उसके बिल्कुल। अलाइनमेंट के साथ होता है, तो मोस्ट लाइकली वहां पे भी पॉजिटिव न्यूज आएगी, जिसकी वजह से वो जो फोर्स है वो मार्केट को अप ले जाएगी। तो हालांकि कुल अब मिल एक्सटर्नल फोर्स जी, भी जी, देखते हैं, क्योंकि जी। एक्सटर्नल फोर्स में हमारे पास जो अभी जनवरी में हमने देखा कि हुँ, एफआई का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है मार्केट से वो लगातार निकल रहा है। जी, ट्रम्प के अनाउंसमेंट अगर आप देखें तो वो भी बहुत अच्छे अनाउंसमेंट नहीं है। कल भी उन्होंने टैरिफ लगाई है बड़े कंट्रीज पे, और उसका अब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, ब्रिक्स नेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो जी, एक फोर्स अलग है। तो अब जो फोर्स जीतेगा उसके हिसाब से मार्केट जाएगी। तो जी, मुझे जो बिल्कुल। लगता है मार्केट में दोनों तरह की ट्रेंड बनी रहेगी। जी, बिल्कुल। आप ये भी देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट फिर एक्सटर्नल फोर्स अगर ज्यादा आएगा तो फिर मार्केट नीचे जाएगी। तो आपको दोनों तरह के ध्यान में रख के फोर्स को समझ के फिर निवेश करना है। जी, बिल्कुल। तो आप ओवरऑल हम इसको ये मान के चलते हैं कि बजट मिडल क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है, मगर ज़्यादा अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। मंडे तक आने देते हैं और देखते हैं मंडे को बाज़ार किस तरीके से क्लोजिंग देता है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया है कि हमारे पास इस टाइम ट्रेड टैरिफ का वॉर जो चल रहा है अमेरिका से, और एफआई की जो बिकवाली, जो कि आज शायद इतनी हमें देखने को ना मिले क्योंकि शनिवार का दिन था और इसीलिए सरकार ने आज का दिन चुना था स्पेशली सैटरडे, ताकि एफआई की इन्वॉल्वमेंट कम से कम रहे। और अब सोमवार को किस तरीके की क्लोजिंग होती है उससे हम डिसाइड करेंगे कि बाजार का रुख किस तरफ है, ऊपर की तरफ, या बाजार कुछ दिन एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका स्वास्थ्य भी शायद ठीक नहीं है, मगर आपने टाइम दिया अपना कीमती और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करी सरल भाषा में कि ये बजट मिडिल क्लास के लिए पूरा पूरा बनाया गया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद कुमार जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।